तो अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ डाइपोल केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम चर्चा करना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ अ डाइपोल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ डाइपोल। मीनिंग सिंपल सा है, इफ the net torque acting on a dipole is 0, then the dipole is said to be in rotational equilibrium। अगर डाइपोल पे नेट टॉर्क 0 लग रहा है तब हम कहेंगे कि डाइपोल जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। सिमिलरली इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ dipole is 0, then the dipole is said to be in translational equilibrium। ठीक है। और अगर एक डाइपोल दोनों ही तरह के इक्विलिब्रियम में है तब हम कहते हैं कि डाइपोल इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अगर दोनों तरह का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करे तब हम कहते हैं कि डाइपोल कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तभी हम मानेंगे भी कि डाइपोल इक्विलिब्रियम में है। ये चीजें हैं। अच्छा एक बात बताइए, उल्टा बात करते हैं। अगर कोई डाइपोल ऐसा है जिस पे नेट टॉर्क 0 नहीं लग रहा है तो तब तो ऑफ कोर्स एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। अगर टॉर्क नॉन जीरो है किसी डाइपोल पे तब तो ऑफ कोर्स वो इस इक्विलिब्रियम में तो है ही नहीं, तो वो स्टेबल कैसे होगा। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ये डाइपोल रहा और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ एंगल थीटा बन रहा है जो कि नॉन जीरो है। तो अभी टॉर्क कितना लग रहा है, डाइपोल है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच एंगल थीटा है और थीटा 0 नहीं है, तो टॉर्क कितना लग रहा होगा डाइपोल पे, पीई साइन थीटा। चूंकि थीटा 0 नहीं है तो पीई साइन थीटा 0 नहीं होगा, थीटा 180 डिग्री भी नहीं है, तो पीई साइन थीटा अगर 0 नहीं है तब तो डाइपोल पे टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो हम जानते हैं ना टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है। तो आई अल्फा से पीई साइन थीटा, तो साफ साफ दिख रहा है कि इफ द नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल इज नॉट इक्वल टू 0 देन डाइपोल के पास क्या आ जाएगा, अल्फा, दैट इज क्या, एंगुलर एक्सीलरेशन। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि सिंस टॉर्क बराबर आई अल्फा, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, डाइपोल का। डाइपोल किसके अबाउट, जब तक दिया न रहे तो डाइपोल का रोटेशन किसके अबाउट लेते हैं, डाइपोल का रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेते हैं। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं कि अगर डाइपोल इस तरह से रखा हो तो कितना टॉर्क लग रहा है डाइपोल पे, पीई साइन थीटा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि टॉर्क किसके बराबर होता है, आई अल्फा के बराबर। तो साफ साफ है कि सिंस
torque is not equal to 0, this implies that I alpha is not equal to 0, this implies that alpha is not equal to 0. यानी डाइपोल मोमेंट के पास अच्छा खासा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि डाइपोल जो है इक्विलिब्रियम में, कौन सा इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। जब नहीं है तो ऑफ कोर्स तब तो ऐसे छोड़ दीजिएगा डाइपोल को, तो ऐसे थोड़े रहेगा, जैसे ही ऐसे छोड़िएगा तेजी से घूमने लगेगा, तो तब तो ये वाला वर्ड का कोई मतलब है, कौन सा वर्ड का, स्टेबिलिटी का। इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन मी इज नॉन जीरो, ऑफ कोर्स आई विल बी एक्सेलरेटेड, एंगुलरली एक्सेलरेटेड। तो हम स्टेबल कहां है, हम तो अपना पोजीशन समय समय पे तुरंत चेंज कर रहे होंगे। तो हमें क्या कहना चाहिए कि स्टेबिलिटी का चर्चा तभी करना चाहिए जब मैं इक्विलिब्रियम में हूं। अगर मैं इक्विलिब्रियम में नहीं हूं तो स्टेबिलिटी का तो चर्चा ही नहीं है। ऑफ कोर्स मेरे पे टॉर्क लग रहा है और मैं एक्सेलरेटेड रहूंगा, ठीक है। तो निचोड़ क्या हुआ कि वी शुड टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम, वी शुड टॉक अबाउट स्टेबिलिटी ओनली व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे नेट टॉर्क इस एग्जांपल में जीरो नहीं था, तो हमको कौन सा स्टेबिलिटी का चर्चा नहीं करना चाहिए, रोटेशनल स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि रोटेशनली ये स्टेबल नहीं है। अच्छा, सिमिलरली अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेट फोर्स अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट डाइपोल का मास इनटू एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल टू जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो है। यानी डाइपोल पे अगर नेट फोर्स जीरो नहीं लग रहा है ना, तो उसका एक्सेलरेशन भी कुछ होगा, और अगर एक्सेलरेशन कुछ होगा तो तब तो वह स्टेबल है ही नहीं। तो वही बात क्या बोलना चाहिए कि if net force is not equal to null vector, then of course or definitely the dipole will be accelerated and hence not stable। स्टेबल होगा कैसे, जब मैं पल पल मेरा स्पीड बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, तो मैं कैसे स्टेबल हूं, नहीं हूं। सिमिलरली टॉर्क वाला कहानी, जो भी कहानी बताएं कि नेट टॉर्क जीरो नहीं है, तो डेफिनेटली डाइपोल जो है एंगुलरली एक्सेलरेटेड और हेंस स्टेबल नहीं होगा। तो कंक्लूजन, we should talk about stability only when a system is in equilibrium। पहले सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तभी हम उसके स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकते हैं कि वह स्टेबल है कि नहीं। मुझे पक्का यकीन है कि कुछ बच्चों को तो ये भी पता नहीं होगा अभी कि स्टेबिलिटी होता क्या है और इसका मतलब क्या है और चेक कैसे करते हैं, क्योंकि आप लोग 11th में बहुत लोग सीरियसली पढ़े ही नहीं इस चैप्टर को, वर्क पावर एनर्जी को। तो मैं उन बच्चों के लिए अभी स्टेबिलिटी वर्ड को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। तो जिनको स्टेबिलिटी के बारे में नहीं पता है उनको मैं समझा दूं कि स्टेबिलिटी क्या होता है। मान लीजिए कि कोई एक डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल वो इस तरह से रखा हुआ है।
अगर कोई बोल देना ये इस तरह से रखा हुआ है और इस पे नेट टॉर्क मान लीजिए 0 है, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी? ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, दो तरह का स्टेबिलिटी होता है, रोटेशनल स्टेबिलिटी और ट्रांसलेशनल स्टेबिलिटी। पहले हम रोटेशनल स्टेबिलिटी को बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप कह रहे हैं ना कि डाइपोल रोटेशनल स्टेबिलिटी में है, तो आप जानते हैं क्या कह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। पहला चीज कि डाइपोल पे नेट टॉर्क 0 लग रहा है, वो तो होना ही चाहिए, नहीं लगेगा तब तो स्टेबिलिटी का बात ही नहीं करेंगे, नेट टॉर्क 0 लगना चाहिए। दूसरा, अगर सच में ये डाइपोल रोटेशनली स्टेबल है तो होना क्या चाहिए कि आप हल्का सा भी डाइपोल को अपने ओरिजिनल पोजीशन से हल्का सा भी घुमा दीजिएगा, ऐसे ऐसे घुमा दीजिएगा, तो जानते हैं डाइपोल का टेंडेंसी क्या होगा, वो वापस अपने ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आना चाहेगा, रेड वाले ओरिएंटेशन में। अगर ऐसा आना चाहता है, ऐसा बिहेवियर अगर डाइपोल शो करता है, तो मानेंगे कि जो डाइपोल है स्टेबल है। क्या बोलेंगे? रोटेशनली स्टेबल है। तो कैसे लिखेंगे? इफ नेट टॉर्क acting on a dipole is 0, ठीक है, and if it is slightly angularly displaced, ऐसे एंगल वाइज, and if it is slightly angularly displaced from its equilibrium position, मतलब दो चीज होना चाहिए, नेट टॉर्क अगर 0 है और अगर स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए डाइपोल को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है, then the dipole will be said to be in a stable rotational equilibrium if, कब कहा जाएगा, if and only if the dipole tries to regain its original कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल अवस्था में अगर फिर से डाइपोल आना चाहता है। कब? जब हम डाइपोल को हल्का सा एंगुलरली डिस्प्लेस कर देंगे, तब अगर डाइपोल फिर से अपने ओरिजिनल अवस्था में आना चाहता है, तो हम समझ जाएंगे कि डाइपोल जो है रोटेशनल स्टेबिलिटी में है या फिर स्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये तो हम चर्चा किए रोटेशनल स्टेबिलिटी का, कि कोई रोटेशनली स्टेबल है कि नहीं। सिमिलरली एक वर्ड है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इस पे भी थोड़ा चर्चा कर लें। तो अब चर्चा करते हैं कि ट्रांसलेशनल स्टेबिलिटी क्या होता है और कब बोलेंगे कि डाइपोल ट्रांसलेशनल स्टेबिलिटी में है। तो ध्यान दीजिए, पहला चीज कि लेटर से एक डाइपोल है और उस पे नेट फोर्स क्या है? 0 है।
तो कैसा इक्विलिब्रियम में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा डाइपोल में। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब मेरा कहना है कि ये जो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, माने हैं कि जब माने कि इक्विलिब्रियम में है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि नहीं। मतलब कैसे मानेंगे कि स्टेबल है कि नहीं? तो क्या करते हैं कि डाइपोल को ट्रांसलेशनली मतलब ट्रांसलेट कर देते हैं अपने पोजीशन से थोड़ा हल्का, थोड़ा इधर या इधर, अपने मन के हिसाब से डाइपोल को किसी भी एक डायरेक्शन में या फिर मल्टीपल डायरेक्शंस में आप क्या कीजिए कि डाइपोल को हल्का हल्का डिस्प्लेस करके देखिए। अगर डाइपोल को हल्का डिस्प्लेस कर दिए और डाइपोल का टेंडेंसी है वापस अपने पुराने अवस्था में आने का, पुराने पोजीशन पे आने का, तो समझ जाइए डाइपोल जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है और वो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो हम क्या बोले, लिख देते हैं इस चीज को, और लिखने से पहले एक बार और रिपीट करते हैं कि अगर ये एक डाइपोल है, मान लीजिए ये डाइपोल है और इस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, ठीक है, तो तब तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। हम जानना चाहते हैं कि ये स्टेबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे कि डाइपोल को अपने ओरिजिनल पोजीशन से इन जनरल किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ डिस्प्लेस कर देंगे, डिस्प्लेस, और छोड़ देंगे। अगर डाइपोल फिर से अपने पुराने पोजीशन पे आना चाह रहा है तो बोल देंगे कि ये स्टेबल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? इफ द नेट फोर्स acting on a dipole is 0 and if the dipole is slightly displaced from its original equilibrium position, मतलब दो चीज होना चाहिए, नेट फोर्स 0 भी होना चाहिए डाइपोल पे, और अगर डाइपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए अपने ओरिजिनल अवस्था से तो उसमें टेंडेंसी क्या होना चाहिए? Then the dipole will be said to be in translational equilibrium कहलाएगा, डाइपोल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा इफ द डाइपोल ट्राइज टू regain its original position। हम क्या बोले कि पहले तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए डाइपोल पे, यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और दूसरा कि डाइपोल को उसकी अपनी ओरिजिनल अवस्था से थोड़ा डिस्प्लेस कर देना चाहिए अपने मन चाहे डायरेक्शन के अलोंग, जिधर भी मन हो उधर थोड़ा डिस्प्लेस कीजिए और डिस्प्लेस करके छोड़ दीजिए डाइपोल को। अगर डाइपोल वापस अपने ओरिजिनल अवस्था पे आना चाह रहा है तभी और तभी डाइपोल विल बी सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। वही चीज को यहां अंग्रेजी में लिख दिए हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम
तभी और तभी वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, जो कि क्या है, स्टेबल है। यहां पे एक चीज वर्ड जोड़ना चाहिए, सेट टू बी इन स्टेबल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। हम थोड़ा फिर से रिपीट कर दें कि एक डाइपोल है, अगर उस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, और दूसरी बात कि अगर उसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें अपने मनचाहे डायरेक्शन में हल्का सा और छोड़ दें, और डाइपोल वापस अपनी ओरिजिनल अवस्था की ओर आना चाहे, तो कहेंगे कि डाइपोल जो है स्टेबल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो ये था ट्रांसलेशनल स्टेबिलिटी, इससे जस्ट पहले रोटेशनल स्टेबिलिटी, और अगर दोनों स्टेबिलिटी है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बात था, ये बेसिक आइडिया दिए हैं इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है, सब कॉन्सेप्चुअल है। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।